वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना था वो बेसिकली हमारे पास है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। सो बेसिकली ये हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का। इसका टॉपिक नंबर 1.4 है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से विदाउट टाइम वेस्टिंग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन और इम्प्रोसाइज टू सम एक्सटेंट। जितनी भी फिजिकल मेजरमेंट होती हैं वो किसी न किसी हद तक गैर यकीनी और गलत हो सकती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबल एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ इन अ मेजरमेंट। ये बहुत मुश्किल है कि हम हर मेजरमेंट में से जितने भी एरर्स हैं उन सबको रिमूव कर सकें या जितने भी हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं। द एरर में अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। एरर इस वजह से भी आ सकता है कि हमने नेग्लिजेंस किया या फिर एक पर्सन इनएक्सपीरियंस है। द फॉल्टी ऑपरेटर्स इस वजह से भी आ सकता है। इनअप्रोप्रिएट मैथड फॉर ऑफ टेक्निक इस वजह से भी आ सकता है। द अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू इनइक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अनसर्टेनिटी इस वजह से भी आती है कि इनइक्वेसी हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है इंस्ट्रूमेंट की। नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड और नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ द पर्सन सेंस। However, the uncertainty is also usually described as an error in the measurement. There are the two major types of errors. हमारे पास errors की basically दो major types होती हैं, एक है random error, दूसरा है systematic error. अब हम इन दोनों types को study करेंगे। रैंडम एरर occurs when repeated measurements of the quantity give different values. रैंडम एरर तब आता है जब रिपीटेड मेजरमेंट्स जो होती हैं किसी भी क्वांटिटी की वो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देती हैं अंडर सेम कंडीशन। एक ही कंडीशन में हमें जब डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही होती हैं। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉजेज़। इसकी हमारे पास बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो कि हमें नहीं भी पता। रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द रैंडम एरर। अगर हम बार बार एक ही मेजरमेंट को लें और उसके बाद उसमें से एवरेज निकालते जाएं उसकी बार बार, तो इससे जो है रैंडम एरर काफ़ी हद तक जो है हमारा कम हो सकता है। उसके बाद है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलरली क्वांटिटी इक्वली। इस तरह का एरर होता है जो कि क्या करते हैं, कैसे इफेक्ट होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी की इक्वली उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। ये हमारे पास रीडिंग में कंसिस्टेंट डिफरेंस जो है उसे प्रोड्यूस करता है। इट अकर्स टू सम डेफिनेट रूल। ये किसी डेफिनेट रूल की वजह से होता है। इट में अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, पोअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की पोअर कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है। और इनकरेक्ट मार्किंग या फिर उसकी मार्किंग इनकरेक्ट हो इस वजह से भी हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर विच इज़ नॉन टू बी मोर एक्यूरेट। सिस्टमैटिक एरर इस वजह से भी हम इस तरह भी रिड्यूस कर सकते हैं कि हम एक इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो कि हम जानते हैं कि एक्यूरेट है उसके साथ कंपेयर कर लें, तो कंपेयर से करने से भी एरर रिड्यूस हो सकता है। दस फॉर सिस्टमैटिक एरर अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। इस वजह से सिस्टमैटिक एरर में हम करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक करेक्शन फैक्टर होता है जिसको हम यूज़ करके इसकी करेक्शन को किसी न किसी हद तक ठीक कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक भी है, लेकिन एक साइड बॉक्स भी उन्होंने हमें दिया हुआ है जिसमें वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। डैट इज़ द अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ सम टाइम इंटरवल्स। ठीक है, जैसे एज ऑफ द यूनिवर्स की एज कितनी है 5 × 10⁻17 सेकेंड्स। अब ये इंटरवल्स हमें सेकेंड्स में दिए गए हैं। एज ऑफ अर्थ दी हुई है 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 डे में कितने सेकेंड्स होते हैं। टाइम बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है कि नॉर्मल हार्ट बीट में टाइम कितना होता है। ठीक है, इतना कम होता है कि माइनस में जा रहा है। पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव, पीरियड ऑफ टिपिकल radio waves, period of vibration of an atom in a solid and period of visible light wave. So hope so आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।